नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के टैंकों की एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वो दौर जा चुका है जब टैंक केवल लोहे और बारूद पर टिके रहते थे। अब टैंक बन रहे हैं डिजिटल योद्धा, जिसके पास होंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और एक ऐसी डिजिटल ढाल जिसे कहते हैं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। यानी सोचिए, अगर कल जंग छिड़ जाए और दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन आसमान से हमारे टैंकों पर टूट पड़े तो क्या होगा। आज की खबर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत अपने पुराने T-72 और T-90 टैंकों को इतना आधुनिक बना रहा है कि वो भविष्य के युद्ध में न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि दुश्मनों को चीर कर रख देंगे। और साथ ही हम बात करेंगे भारत के नए एआई हथियार जिसका नाम रखा गया है रक्षक, जो आने वाले युद्ध का गेम बदलने वाला है। साथ ही आपको भारतीय नौसेना की INS कंधेरी पर लगने जा रही पहली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और ये क्या होता है इसका मतलब हम आगे वीडियो में जानेंगे। और अंत में भारत की पनडुब्बी डील्स की भी खास जानकारी मिलेगी। लेकिन इस खबर में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैंकों के लिए ये बदलाव क्यों जरूरी है। आज के युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है ड्रोन। आपने रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जरूर देखा होगा। वहां दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि सस्ते छोटे छोटे ड्रोन अरबों के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। एक तरफ 40-50 लाख डॉलर का भारी भरकम टैंक और दूसरी तरफ कुछ हजार डॉलर का ड्रोन, और नतीजा टैंक हार जाता है। इसलिए भारतीय सेना समझ चुकी है कि अगर भविष्य के युद्ध में टैंकों को जिंदा रखना है तो उन्हें एक डिजिटल कवच देना होगा, और यही कवच है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, ये तकनीक एक तरह की ढाल है, लेकिन दिखने में अदृश्य। जैसे ही कोई दुश्मन ड्रोन टैंक के आसपास आता है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम के रडार और सेंसर तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सिस्टम के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, उसे बिना गोली चलाए ही जाम कर दो, यानी ड्रोन का GPS और कम्युनिकेशन सिस्टम काट दो। इसे कहते हैं सॉफ्ट किल। और अगर ड्रोन फिर भी हमला करने की कोशिश करता है तो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम उस पर लेजर या मिसाइल से सीधा वार करता है, और इसे कहते हैं हार्ड किल। यानी अब हमारे टैंक सिर्फ लोहे और ढाल नहीं बल्कि एक डिजिटल ढाल से भी लैस है। लेकिन भारत यही नहीं रुक रहा। अब टैंक न सिर्फ ड्रोन से बचेंगे बल्कि खुद अपने ड्रोन लॉन्च भी करेंगे। जी हाँ, T-72 और T-90 के आधुनिक संस्करण में ऐसे छोटे ड्रोन शामिल किए जा रहे हैं जो टैंक की आंख और कान बनेंगे। ये ड्रोन टैंक से उड़कर आसमान में जाएंगे, इलाके की हर हलचल देखेंगे और तुरंत टैंक में बैठे सैनिक को जानकारी देंगे, और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। सोचिए, मैदान में खड़ा एक टैंक जब अपने साथ उड़ते हुए ड्रोन भी भेज सकेगा, यानी टैंक जमीन पर और उसकी आंखें आसमान में। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस पूरी कहानी में सबसे रहस्यमय है, रक्षक। दोस्तों, रक्षक है भारत का नया AI हथियार। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो खुद ही सोच सकता है, खुद ही खतरे को पहचान सकता है और खुद ही उसका समाधान कर सकता है। रक्षक लगातार लड़ाई के मैदान को स्कैन करता है और आने वाले खतरों यानी दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल का पता लगाता है और कुछ ही सेकंड में फैसला लेता है कि क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि रक्षक मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, यानी हर बार नया अनुभव सीखकर और ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि यह हमारे टैंकों के लिए डिजिटल बॉडीगार्ड है जो 24 घंटे पहरेदारी करता है। अब आते हैं हमारे टैंकों की असली ताकत पर। भारत के पास अभी लगभग 2500 T-72 और 1200 से ज्यादा T-90 टैंक हैं। T-72 को भारत ने 1970 के दशक में अपनाया था,
जबकि T-90 को 2000 के बाद, लेकिन दोनों ही समय के साथ पुराने पड़ गए थे। इसलिए सेना ने इन टैंकों के लिए मेगा अपग्रेड प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें शामिल है नया इंजन जो मौजूदा 780 हॉर्स पावर की जगह 1000 से 1350 हॉर्स पावर तक की ताकत देगा। इसके अलावा नई अग्नि नियंत्रण प्रणाली, थर्मल इमेजिंग साइट, रात में देख पाने की प्रणाली और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली भी लगाए जाएंगे। यानी अब टैंक किसी भी मौसम, किसी भी रोशनी में दुश्मन को देख सकता है और तुरंत जवाब दे सकता है। और हाँ दोस्तों, एक और खास चीज है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें भारत आने वाले समय में पूरी तरह नए टैंक बनाएगा। मेक इन इंडिया और AI इंटीग्रेशन इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी टैंक का भविष्य भारत में ही तैयार होगा। अब थोड़ी बात करते हैं पनडुब्बियों की। दोस्तों, जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी के नीचे भी लड़ी जाती है और यहाँ भारत दुनिया को दिखाने जा रहा है अपनी नई ताकत। INS कंधेरी जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, उस पर 2026 तक लगने जा रहा है भारत का पहला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP। AIP का मतलब है कि अब पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आकर सांस लेने की जरूरत नहीं होगी। आमतौर पर साधारण पनडुब्बियों को थोड़े थोड़े समय में पानी के बाहर आकर वातावरण से ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है, मगर अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से यह पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे छुपी रह सकती है बिना दुश्मन को पता चले। DRDO और भारतीय नौसेना मिलकर इस सिस्टम को तैयार कर रही है और जैसे ही यह काम पूरा होगा, भारत की पनडुब्बियां दुश्मन के लिए पानी के नीचे अदृश्य भूत बन जाएंगी। भारत की पनडुब्बी डील्स भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 75-1 के तहत भारत 6 नई पनडुब्बियां बनाने जा रहा है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और आधुनिक हथियार दोनों होंगे। ये डील भारत के समुद्री युद्ध को पूरी तरह बदल देगी। तो दोस्तों, ये है भारत की नई रक्षा कहानी, जहां पुराने टैंक अब ड्रोन और AI की मदद से भविष्य के युद्ध के राजा बन रहे हैं, जहां रक्षक जैसे AI सिस्टम हमारे टैंकों को डिजिटल बॉडीगार्ड दे रहे हैं और जहां INS कंधेरी जैसी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे रहकर दुश्मन को खबर तक नहीं होने देंगी। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि टैंक का युग अभी बाकी है या फिर ड्रोन और AI ही भविष्य के युद्ध को तय करेंगे? कमेंट में अपना विचार और हमारे उभरते भारत और सैन्य ताकत के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अंत में इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।